मित्रों नमस्कार। मैं हूँ सुरेश कुलकर्णी। आप सुन रहे हैं डॉक्टर पारनेरकर जी के हिंदी भाषा में व्यक्त किए हुए विचार। और इन लेखों को जो भी शीर्षक दिए गए हैं अपने इस मौसम के अनुसार, आपको ये सोचना है कि इस शीर्षक का, इन लेखों को दिए गए शीर्षकों का संबंध इस लेख से क्या है। आज हम सुनेंगे उनका अगला लेख जो उन्होंने 8 फरवरी 1950 में लिखा है। लेख का नाम है वर्षा। तो सुनिए लेख वर्षा। लेखक डॉक्टर रामचंद्र प्रहलाद पारनेरकर जी। अभिवाचन सुरेश कुलकर्णी। सुनिए वर्षा। मराठी में एक कवि केशवसुत जी मराठी में कहते हैं, नावाने जरी दुर्दिने सुखदती होती पुढे चांगली। क्या कहते हैं? मराठी में कहते हैं, नावाने जरी दुर्दिने सुखदती होती पुढे चांगली। केशवसुत इस मराठी कवि की ये कल्पना है। वर्षा ऋतु के अर्थात सावन भादों के दिन क्या सभी को प्यारे होते हैं? इसलिए कवियों ने उनका नाम दुर्दिन ऐसा रखा है। और ऐसा कहने से कवियों ने कुछ अन्याय थोड़े किया है। इस दुनिया में जिसकी जैसी करनी होती है वैसा ही वह नाम पाता है। उसमें कहने वाले का दोष क्या है? कोई ऐसा चाहे कि अपना नाम बदनाम न हो तो दूसरों पर दोष थोपने से बेहतर है कि स्वयं के आचरण के प्रति सतर्क रहें। यह फैसला हर किसी को सुनाने में अपना दिमाग रखता है, पर कितने लोग इस पर ध्यान देकर स्वयं कुछ करते हैं? इतना ही क्या, परंतु दूसरों के मुंह से अपनी बेवकूफ़ी सदा के लिए सुनते रहने पर भी आदत से लाचार बने हुए कितने लोग अपना सुधार करते हैं? अपनी लाचारी पर शर्माते हैं क्या? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य प्राणी है, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। सच क्या है वह तो ईश्वर ही जाने। अपने में कुछ सुधार बुद्धिमान कहलाने वाला मानव यदि दूसरों के मुख से अपनी बुराई सुनने पर भी नहीं कर सकता तो वर्षा के लिए कुछ कहना बेकार है। सदियों से कवि लोग वर्षा को दुर्दिन यानी बुरा कहते रहे, पर वो क्यों मानते नहीं? उसकी तो वही आदत चली आ रही है। बच्चों को बाहर खेलने नहीं देता, युवा स्त्री पुरुषों पर भी पाबंदी लग जाती है। इन मौके पर वर्षा हो जाने के कारण कितने लोग नाराज हो जाते हैं, पर ये एक की भी नहीं सुनता। बेचारे बीमार लोग इसके कारण हैरान होते हैं। रेलगाड़ी क्या, मोटर क्या, इसके कारण सब परेशान होते हैं। जहाँ ये सूरज को सताने और छिपाने को कम नहीं करता, वहाँ इसके बुराई का क्या हिसाब है? कोई किशोर भी उसे बुरा कहेगा तो कभी तो बुद्धिमान ही होता है, वह उसको यानी अच्छा, सुदिन कैसा कहेगा? जो धर्मात्मा लोग हैं वे बुरे में भी कुछ भलाई जरूर होती है, ऐसे विश्वास पर चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को सदैव सुयोधन ही कहा है, दुर्योधन नहीं। और अभी तक महात्मा गांधी जी भी यवनों का इतिहास धोखाबाजी का होते हुए भी उस समुदाय के इंसानियत पर भरोसा आखिर तक करते रहे। विद्वान लोग बुरे में से अच्छा निकालना बुद्धिमानी का लक्षण समझते हैं। और तो और आप भी लोग शनि महाराज को उनके विक्रम के कारण अच्छे तरह से जानते हो ना। तो ये भी ग्रहराज अपने नीच राशि से उच्च राशि को देखना अपना सनातन धर्म मानते हैं। दुनिया जिस वर्षा को बुरा कहती है, हीन नज़र से देखती है, उस वर्षा में अगर हम कुछ भलाई खोजने की हिम्मत करें तो गलती नहीं होगी। बजाय महाजनों येन गता असपंथा
इस महर्षि की युक्ति को चरितार्थ करने का शुभ फल मिलेगा। निर्लज्जम सदा सुखी, ऐसी जो कहावत है वह सच है, किंतु बेशर्मी की भी तो कुछ हद होती है ना। बेचारी वर्षा लौकिक सुने तो कहाँ तक सुने। कभी कभी दूसरे के कहने का असर उसके दिल पर होता है और शर्म के कारण वो लोगों को मुंह दिखाना भी पसंद नहीं करती। गर्मी से लोग परेशान होते हैं, चाहते हैं कि एक बार तो वर्षा आए तो हम सब ठंडे हो जाएं, पर सब ठंडे हो जाने का मौका आने पर भी वह अपना मुंह नहीं दिखाती। लोगों ने की हुई उसकी बुराइयां लोग भूल जाते हैं, पर तो दुनिया का एक रिवाज ही है, पर वह कैसा भूले। लोग शुरू में उसका इंतजार करते हैं और बाद में हताश होकर फिर उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। वह सुनकर वर्षा सोचती हो कि लोग मेरा सहवास भी पसंद नहीं करते, उस वक्त भी मेरे नाम से रोते हैं जब मैं उन्हें मुंह न दिखाऊं। आखिर मैं क्या करूं? ये लोग कहते हैं उस प्रकार सचमुच मैं बुरी हूं या भली हूं। इस विचार से वे सिर उठा के इधर उधर देखने लगे तो क्या देखती है कि अवर्षा के कारण, अकाल हो जाने के कारण, अन्न पानी के कारण लाखों जीव मृत्यु के भक्ष्य बन गए हैं। हरी भरी दुनिया वीरान हो गई है। जिधर उधर खुलेआम चौराहे दुख, निराशा और उदासी फिर रही है। इनको रोकने का पुरुषार्थ एक में भी नहीं। और फिर वह सोचने लगता है कि मैंने लोगों का सुनकर जो कुछ किया सो बुरा किया। लोग मुझे भले ही बुरा कहे, पर मैं उपकारी हूँ। लोग मुझे बुरा कहते हैं, यह अन्याय करते हैं। उनके कहने पर शर्माने की कोई बात नहीं। भाइयों, इसी प्रकार आप दुख का भी चरित्र पढ़िए और आप स्वयं सोचे, दुख बुरा है या आप। दुःखादु द्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमिप्सितम्। दुख के नाम से दुनिया में ऊपर दिए हुए संस्कृत वचन के अनुसार ही ढोल बजाया जाता है। इस वचन का अर्थ, दुख से सब जीव कतराते हैं और सब सुख चाहते हैं। सवाल ये आता है कि कोई भी दुख पसंद नहीं करता तो क्यों, और सुख चाहता है तो क्यों? जिसकी चाह सब जगह हुआ करती है उसकी चाह न दिखाना ठीक नहीं, पर जिसे कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, उसे अपनी चाह दिखाना बड़ा धर्म होता है। तो अपना फर्ज है कि कम से कम अपना दुख का विषय मात्र विचार करने पर कतराए नहीं। दुख के बारे में सोचते समय पहले यह सोचना जरूर है कि दुख यह क्या चीज़ है। ज़्यादा गहरे पानी में उतरना हो तो यह सवाल उठता है कि दुख यह भाव रूप है, अनुभव है या अभाव रूप है। जैसे कि कहा जाता है, इस प्रकाश भाव पदार्थ के अभाव का रूप अंधेरा है। यदि ऐसा हो तो इससे आगे यह सिद्धांत निकलता है कि सुख में दुख नहीं रह सकता। जैसे प्रकाश में अंधेरा, एक का होना ही दूसरे का नाश होता है भाइयों। तो इस जगह दूसरे के शब्दों पर भरोसा नहीं करना, यह अपने अनुभव करने जैसा विषय है। आप गौर से विचार करना कि क्या अपने सुख का अनुभव सुख मात्र ही जैसे किया है? सुख का अनुभव सुख मात्र ही किया है क्या, या कोई बेमालूम दुख के साथ अनुभव किया है? बेमालूम क्या है इसे? इस पर विचार करने की व्यावहारिक जरूरी है कि दुख में सुख का अभाव रूप होने पर सुख के लिए यत्न करना ही दुख के नाश की कोशिश है। अलग से कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। परंतु दुख यह भावरूप अनुभूति हो तो सुख प्राप्ति से नहीं मिट सकता। दुख को मिटाने के लिए स्वतंत्रता से प्रयत्न करना अवश्य होगा। सुख प्राप्ति के और दुख निवृत्ति के उपाय अलग अलग होंगे। प्रतिकूल संवेदन दुख में जिसे हम बर्दाश्त या सहन नहीं कर सकते, उस अनुभूति को दुख कहते हैं। ऐसी न्याय शास्त्रकारों का मत दुख के विषय में देखने को मिलता है।
ये दुख का लक्षण आप समझते हैं तो ठीक है। भूख की जो पीड़ा होती है वह कौन बर्दाश्त कर सकता है? इस कारण वह दुख है। और लोग कहते भी हैं कि भगवान ने यदि पेट न दिया होता तो कौन इस चक्कर में फंसता। पेट अर्थात भूख स्वयं दुखरूपी नहीं बल्कि अनेक दुखों का घर है। फिर लोग भूख न लगने पर परेशान क्यों दिखाई देते हैं? भूख लगने के लिए वैद्यराज से दवा क्यों कर खाते हैं? कोई कहेगा कि दुख दो प्रकार के हैं, एक शारीरिक और दूसरे मानसिक। उसमें से जो शारीरिक दुख है उन पर बहुत कुछ इलाज मनुष्य ने खोजकर यह विषय कुछ आसानी से कर दिया है, परंतु दूसरा जो मानसिक दुख है उसके कारण मनुष्य बहुत जाति बेचैन है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी नहीं। हर एक के पीछे कोई ना कोई मानसिक व्याधि लगी हुई है। मानसिक व्याधि अर्थात असमाधान, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, आशा, इच्छा, ममता इत्यादि। इस पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि यदि असमाधान जिसे हम असमाधान कहते हैं, ये असमाधान न रहे तो विकास या प्रगति होना असंभव है। चिंता के बिना किसी भी कार्य को पूर्णता देना असंभव है। ईर्ष्या के कारण इंसान में फुर्ती तथा तेजी आती है। क्रोध के भय से लोग अपना पूरा फायदा नहीं उठाते। दुर्गुणों का या दुर्जनों का द्वेष पराक्रम का जनक होता है। आशा के कारण ही अपेक्षित फल के कारण कार्य हुआ करते हैं, जिसका कोई परिणाम नहीं। ऐसा कर्म ही क्यों करे? न कुर्यात् निष्फलम कर्म जल ताड़नादिवत्, ऐसा शास्त्र का आदेश है। अपेक्षित फल का हेतु रखकर कार्य करना आशा है। इच्छा के बिना क्या हो सकता है? मैं और मेरा ये दो भाव न रहने पर दुनिया ही खत्म होती है। एक मैं और मैं में ही दुनिया बसी है। ये कहावत भी तो है, आप मरे जग डूबे। भूख के दुख बिना भोजन की तृप्ति या मजा नहीं। उसी प्रकार दुख यानी कठिनाई के सिवा पुरुषार्थ की तारीफ नहीं हो सकती। लोग उनकी ही तारीफ करते हैं या वो ही अपने मुंह से बड़े अकड़ के साथ अपना पराक्रम कह सकते हैं जिन पर आफतें आई और जो उसमें से विजयी होकर रहे। आत्मस्तुति सुनने के समान दुनिया में दूसरा सुख नहीं है। दुनिया में ऐसा कौन है कि जिसने कुछ कष्ट उठाए बिना अपनी कीर्ति या तारीफ सुनी हो? अर्थात दुख यह कोई बुरी बात नहीं है, वह एक अति उपकारी ईश्वर की देन है। जिस मनोविकार को आप दुख रूप मानते हैं वह नष्ट कर देने में या वह नष्ट कर देने पर आप में और पत्थरों में कोई फर्क नहीं होगा। क्या आप ऐसी दिशा पसंद करते हैं? नहीं ना? तो सोचिए। मित्रों, एक ऐसी वर्षा है जो दुख लाती है या सुख भी देती है। तो वर्षा के माध्यम से सुख दुख इस विषय पर जो विचार यहाँ प्रकट किए गए, पूर्णवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। सोचिए, समझिए और शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। यही प्रार्थना है। धन्यवाद।